हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर फिर से बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम नए नए क्वेश्चन, नए नए टिक के साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके हूबहू पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6,604 रुपये तथा 5 वर्ष में 7,540 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे लगाना है ये आपको मैं बताता हूं। देखिए किस अंदाज में लगाएंगे। जैसे कह रहा कोई धन कितना 3 वर्ष में 6,604 रुपये हो जाता है। कितना, मान लीजिए यहाँ पर क्या प्रिंसिपल है, कितना 3 वर्ष में कितना हो जाता है 6,604 रुपये हो जाता है। कितना 6,604 रुपये हो जाता है। जबकि 5 वर्ष में कितना हो जाता है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, अब 5 वर्ष हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया 5, यानी 5 वर्ष में कितना हो जाता है 7,540 रुपये। कितना 7,540 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन ज्ञात करवाना है, क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष का क्या दे रखा है इसने, मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। यानी कि 3 ईयर का, 3 ईयर का मिश्रधन कितना दे रखा है 6,604 रुपये दे रखा है। कितना 6,604 रुपये दे रखा है। इसी प्रकार से 5 ईयर का, कितना 5 ईयर का अमाउंट, यानी कि मिश्रधन कितना दे रखा है 7,540 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है 7,540 रुपये दे रखा है। तो आप देखिए इन दोनों के अंतर कितना टाइम का अंतर है। तो आप इन दोनों का अंतर देखें, कितना अंतर है, अब 2 का अंतर कितना है 2 ईयर का, यानी कि 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। कितना 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और इन दोनों का भी अंतर ज्ञात कर लेंगे। देखिए 7,540 में से 6,604 रुपये माइनस करेंगे, कितना जाएगा 10, 10 में 4 जाएंगे, कितना जाएगा 6 आ जाएगा। कितना जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितने बचेंगे आपके, यहाँ पर बचा 3, कितना गया 3 आ गया। यहाँ पर बचा कितना 5, कितना बचा 5, 15 में से 6 गया, कितना आ गया 9, कितना आ गया 936, कितना आ गया 936 रुपये आ गया है। कितना 2 ईयर का आ गया है। जबकि कितना दे रखा है, ये 3 ईयर का दे रखा है। कितना दे रखा है 3 ईयर का निकालना है। तो 3 ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 3 ईयर का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। या आप देखिए कितना, पहले A1 ईयर का निकालेंगे। कितना 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 9,936 रुपये बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 468 रुपये। कितना आ गया 468 रुपये आ गया। तो 3 साल का निकालेंगे तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 468 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4 का कैरी 2, 3 छिंग 18, 18 और 2 20 कैरी 2, 3 चौक 12 और 2 14, कितना आ गया 1,404 रुपये आ गया। कितना आ गया 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1,404 रुपये आ गया। यानी कि 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का कितना हमारा 468 रुपये है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट, यानी कितनी दे रखी है 3 साल की 6,604 रुपये दे रखी है। जबकि 3 साल का ब्याज कितना दे रखा है 1,404 रुपये। इसमें से ये घटा देंगे, देखिए कितना जाएगा 0 0, 6 में से 4 जाएंगे, कितना गया 2, कितना हो गया 5,200 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल कितना आया आपका 5,200 रुपये। यानी कि मूलधन जो होगा हमारा कितना होगा 5,200 रुपये। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बाद यह 1,020 रुपये हो जाती है।
तो धनराशि क्या होगी। तो धनराशि पूछ रहा है, धनराशि क्या होगी, उसी अंदाज में क्वेश्चन को करते हैं। देखिए उसी अंदाज में देखिए कितना करा 2 वर्ष में, यानी कि अब क्या डायरेक्ट करेंगे थोड़ा 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में अमाउंट कितना हो जाता है आपका 720 रुपये हो जाता है। कितना 720 रुपये हो जाता है। जबकि 5 ईयर में कितना कह रहा है 5 ईयर तत्पश्चात, यानी कि आप दे रहे 2 साल में कितना हो जाता है 720 रुपये हो जाता है। कितना 2 ईयर्स में। जबकि क्वेश्चन में कहा है उसने कि 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बाद, पहले क्या कर रहे थे पूरा समय दे रखा था 5 वर्ष, लेकिन ये 2 वर्ष से अलग 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बाद, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम होगा ये 5 ईयर्स होगा। यानी कि 5 ईयर तो कितने हो गए 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाता है 1000, कितना 1020 रुपये हो जाता है। कितना 1020 रुपये हो जाता है। अमाउंट कितना हो गया 1020 रुपये हो गया। तो अब देखिए कितना हो गया 7 ईयर्स, कितना 7 ईयर्स का अमाउंट कितना हो गया 1020 रुपये हो गया। कितना हो गया 1020 रुपये हो गया। इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, कितना 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। जब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना अंतर आ जाएगा आपका, देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे, आपके 1020 में से 720 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो देखिए कितना दे रखा 300 रुपये आ गया। तो हमें कितना निकालना है 2 साल का ब्याज निकालना है। तो सीधा क्या करेंगे अब 1 साल का निकाल लेंगे, यानी कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना 5 से भाग दे देंगे, 5 छंग 30, कितना आ गया 60 रुपये आ गया। जबकि 2 वर्ष तक का, यानी कि यहाँ पर ये क्या है प्रिंसिपल है, यहाँ पर 2 साल का धनराशि कितनी थी 720, यानी 2 साल का हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, कितना आ गया 120 रुपये। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 120 रुपये आ गया। तो 700, यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करेंगे 720 में से 120 रुपये घटा देंगे तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 600 रुपये आपका राइट आंसर। कितना 600 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से और नया टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बच्चे इन क्वेश्चनों को देख करके घबरा जाते हैं कि इन क्वेश्चनों को लगाना कैसे। लगाना सब पे आता है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा नहीं करके आते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट करके चले आते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है, तो राशि बताइए। तो यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। उसी अंदाज में देखिए 15%, कितना 15% का मान कितना दे रखा, कितना अमाउंट दे रखी है 15% की 1725 रुपये, कितना 1725 रुपये दे रखी है। जबकि अब ब्याज दर कितनी होगी 20% होगी, कितनी 20%, और उसका अमाउंट कितना हो गया, यानी कि जो इसका क्या है मिश्र धन कितना हो गया आपका 1800 रुपये, कितना 1800 रुपये। तो क्या करवा रहा मूलधन ज्ञात करवा रहा। अब आप देखिए इनका दोनों का परसेंटेज का अंतर कितना है 5% का, कितना 5% का। जबकि मिश्र धन का इनका अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपका 75 रुपीज़, कितना आ गया 75 रुपीज़ आ गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 5% की वैल्यू कितनी आई 5% की वैल्यू कितनी 7500 रुपये। जबकि आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है, कितना होता है 100%, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 75 में, और 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा 15 बार, कितनी बार 15 बार। तो कितना आ गया प्रिंसिपल आपका 1500 रुपये, कितना 1500 रुपये, 1500 रुपये आपका मूलधन होगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए एक और लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 4595 रुपये हो जाती है और 18% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 4703 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, वह धनराशि ज्ञात करना। उसी अंदाज में क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे जल्दी से करके बताइए क्या इसका आंसर है। तो मैं इसी प्रकार से मैं लगाता हूँ, कितना 12% की दर से, कितना 12% की दर से कितनी हो जाती है राशि आपका 4595 रुपये हो जाती है।
यानी कि अमाउंट है, यानी कि ये क्या है, मिश्र धन कितना होता है, 4595 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से अब क्या होगी, ब्याज दर कितनी हो गई अब 18%, कितनी होगी 18%। तो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 4703 रुपये, कितना 4703 रुपये हो जाती है, कितना 4703 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात करना है। तो आप देखिए दोनों जो परसेंटेज दे रखी है इनका अंतर कितना दे रखा है, ये साधारण ब्याज का जो अंतर है, अगर आप देखेंगे साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना का अंतर है, 6 का, कितना का 6% का, जबकि रुपए में अंतर कितने का है, 4703 में से 4595 रुपये घटाएंगे, देखिए 13 में से 5 गए 8, कैरी कितना हुआ यहाँ पे 9, जीरो कितना हो गया, जीरो कितना हो गया 1, कितना बचा 6 में से 5 गया 1, कितना हो गया 108 रुपये आ गया, कितना 108 रुपये आ गया। जबकि आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। तो 108 में क्या करेंगे, एक कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये किससे जाएगा, 6 कम 6 बचे कितना 4, 6 8 48, कितना आ गया 1800 रुपये, यानी कि मूलधन कितना होगा आपका 1800 रुपये, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 1260 रुपये तथा 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्या करवा रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करवा रहा है। पहले क्या करवा रहा था हमारे से, अमाउंट करवा रहा था। पहले क्या दे रखा, समय दे रखा था, मिश्र धन दे रखा था, तो हमारे से क्या ज्ञात करवा रहा था, मूलधन ज्ञात करवा रहा था। फिर क्या कर रखा था कि क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी थी, दर दे रखी थी और मिश्र धन दे रखा था। तो हमारे से क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछ रहा था। आप क्या क्वेश्चन में दे दिया, आप उसमें क्वेश्चन में मिश्र धन दे दिया और वर्षों की संख्या दे दी। अब क्या पूछ रहा है, ये दर पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। अलग अलग टाइप के हर बार क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। जैसे देखिए कितना क्या रहेगा, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1260 रुपये हो जाती है, कितनी 1260 रुपये। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है, 1260 रुपये हो जाती है, 1260 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में 1350 रुपये, यानी कि 5 ईयर्स में कितना 1305 रुपये, कितना 1350 रुपये हो जाती है। ये जो 5 वर्ष है ये टोटल समय कितना है, 5 ईयर्स का, कितना 5 ईयर्स का है। जब ये क्या है, मूलधन है। तो हमारे से क्या करवा रहा है, दर ज्ञात करवा रहा है। तो दर निकालने के लिए आपको पता ही है हमें मूलधन जरूरी चाहिए होता है। तो दर काय पे निकलती है, हमेशा मूलधन पे निकलती है। तो आप देखिए उसी अंदाज में क्या, उसी अंदाज में आप देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है, टाइम का अंतर देखिए कितने का है, 2 और 5 में अंतर कितने का, 3 ईयर का, कितने का है 3 ईयर का, यानी 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, कितना 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। और जबकि इसमें 2 ईयर का मिश्र धन कितने रखा 1260 और 5 ईयर का कितने रखा 1350 रुपये। तो 1350 और 1260 में अंतर कितने का है, कितने का है 90 रुपये का, कितने का है 90 रुपये का, कितने का 90 रुपये का है। तो आप देखिए 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 90 में 3 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 30 रुपये आ गया, कितना आ गया 30 रुपये आ गया। जबकि 2 ईयर का दे रखा था, हमें क्या दे रखा था, मिश्र धन 2 ईयर का दे रखा था। 2 ईयर का क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कितना का 60 रुपये आ गया, कितना आ गया 60 रुपये आ गया। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, मूलधन निकालेंगे ना प्रिंसिपल, कितना 1260 में से 60 रुपये घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1200 रुपये, कितना 1200 रुपये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया, कितना आ गया 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। तो सीधे आप क्या निकाल सकते हैं, हम दर निकाल सकते हैं। तो दर निकालने के लिए कितना है मूलधन हमारा 1200 रुपये, कितना है 1200 रुपये। जबकि ब्याज कितना मिल रहा था, 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा था हमें 30 रुपये, कितना मिल रहा था 30 रुपये। 30 मल्टीप्लाई दर में निकालने के लिए कितने परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसे किससे काटें 6 से काटें, 6 2 नहीं 12, 6 पंजे 30। तो दर कितनी आ गई आपकी 2.5% आपकी दर।
यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 756 रुपए हो जाता है और 3 से ही 1/2 वर्षों में 873 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आगे बताइए इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि मैं करता हूं, कितना 2 ईयर में कितना दे रखा है मिश्र धन, यानी कि 2 ईयर्स में कितना दे रखा है मिश्र धन आपका, कितना दे रखा है 756 रुपए दे रखा है, 756 रुपए दे रखा है। जबकि 3 से ही 1/2 यानी कि 3.5 ईयर्स में, यानी कि 3 से ही 1/2 3.5 वर्ष में कितना दे रखा है मिश्र धन 873 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है 873 रुपए दे रखा है। तो आप देखिए इनका टाइम का अंतर कितना है, कितने का अंतर है 1.5 का अंतर, कितने का है 1.5 का अंतर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1.5 वर्ष का अंतर दे रखा है। तो कितना लिखते हैं 1.5 ईयर्स, कितना 1.5 ईयर्स हो सकता, कितना हो जाएगा 1.5 ईयर्स हो गया। जबकि मिश्र धन का अंतर कितना दे रखा है आपको 873 में से 756 घटाएंगे 13 में से 6 गए, कितने बचे 7, कितना हो गया 7 बचा। 13 में से देखिए यहां पे निकाल लेते हैं 873 756, देखिए 13 में 6 गए, कितने बचे 7, यहां पर कितना हुआ 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर बचा 117, कितना हो गया 117। तो आप देखिए 1 ईयर का निकाल लेंगे, कितना 1 ईयर का, क्या 1 ईयर का निकाल लेंगे, तो यानी कि 1.5 था, इसे 1.2 था, कितना होगा 3/2 हो जाएगा, कितना बचेगा 3/2 हो जाएगा। तो क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 117 हो जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 3 तिया 9, 3 निम 27, तो ये कितना का 2 निम 18 क्या रहे 1 2 3 6 1 7, कितना गया 78 रुपए। यानी कि 1 ईयर का, यानी कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 78 रुपए हो गया, कितना हो गया 78 रुपए हो गया। जबकि आपका कितना दे रखा था 2 ईयर का दे रखा था मिश्र धन, जबकि हमें कितना निकालना 2 ईयर का निकालना, कितना 2 ईयर का 2 से मल्टीप्लाई 2 8 16 क्या रही 1 2 7 14 1 15, कितना हो गया 156 रुपए। तो आप यहाँ पे आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल, जबकि वैल्यू कितनी दे रखी 2 वर्ष का मिश्र धन कितना था 756 रुपए था, उसमें से कितना करेंगे 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, कितना 156 रुपए घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल आपका 600 रुपए आ जाएगा, कितना आ गया 600 रुपए आ गया। आप क्या निकाल लेंगे दर निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे, जबकि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा 78 रुपए, कितना 78 रुपए, बटे में कितना आ जाएगा 600 रुपए मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो के 6 से काटेंगे 6 कम 6 36 18, तो दर कितनी आ गई आपकी 13% आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। देखिए क्वेश्चनों को किस अंदाज में लगा जा रहा है, आप इनको समझने की कोशिश करिए। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या एक और क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 रुपए हो जाती है और 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लगाने की कोशिश करिए। देखिए कितना कह रहा है 8 वर्षों में कितनी हो जाती है 2900 रुपए, यानी कि 8 ईयर्स में कितनी हो जाती है 2900 रुपए हो जाती है। जबकि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, कितनी 3000 रुपए हो जाती है, कितना 3000 रुपए हो जाती है। इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 2 ईयर का, यानी कि 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर कितने का है आपका 100 रुपए, कितना 100 रुपए का है। जबकि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 2 से इसमें डिवाइड देंगे, कितना आ गया 50 रुपया, कितना आ गया 50 रुपये। जबकि क्या कह रहा है ये 8 वर्ष का कितना जा रहा है 2900 रुपये है, अमाउंट कितनी है 8 वर्ष की 2900 रुपये। तो हमें कितना निकालने का 8 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1 वर्ष का कितना है हमारा साधारण ब्याज 50 रुपये है। जबकि हमें निकलना कितने 8 का, तो 8 पंजे कितना हो गया 40, यानी कितना हो गया 400 रुपये, कितना हो गया 400 रुपये। यानी कि 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 400 रुपये। हमेशा ध्यान रखें जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है। अगर 1 साल का कितना है 50 रुपये, तो 2 साल का कितना होगा 100 रुपये होगा। तो कितना हो गया 400 रुपये हो गया, कितना हो गया 400 रुपये हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे प्रिंसिपल निकाल लेंगे, कितना 2900 रुपये में से, कितना 2900 में से कितना होगा
400 रुपये कम करेंगे कितना आ गया 2500 रुपये, कितना आ गया 2500 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 2500 रुपये आ गया, कितना आ गया मूलधन कितना आ गया आपका 2500 रुपये आ गया। तो दर निकालेंगे उसी अंदाज में, एक साल देख कितना 2500 पे कितने निकलेगा, ये दर किस पे निकलती है हमेशा मूलधन पे निकलती है, कितनी आ गई 2500 रुपये, जबकि एक वर्ष का ब्याज कितना है 50 रुपये, कितना है 50 रुपये। 100 से परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50, तो दर कितनी आ गई आपकी 2% आपका राइट आंसर। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी के पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों और 7 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 54 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात करवा रहा है। तो क्या दे रखा है, साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा, कितना दे रखा है कितना दर कितनी दे रखी है 3% दे रखी है, जबकि वर्षों की संख्या कितनी दे रखी है 5 वर्ष और 7 वर्ष दे रखी है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट यानी कि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा, दर कितनी दे रखी है 3% दे रखी, वर्षों की संख्या 5, यानी कि 5 वर्ष में कितना 5 वर्ष में 3% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, कितना हो गया 15%। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट 2 यानी कि समय कितना दे रखा है 7 वर्ष दे रखा, दर कितनी है 3%, कितना हो गया 21%। तो इन कितना दे रखा है, कितना हो गया 15%, 21%। तो इसमें आगे क्वेश्चन में कहा है प्राप्त साधारण ब्याजों में कितना, प्राप्त साधारण ब्याजों में 54 रुपये का अंतर है, कितना 54 रुपये का अंतर है। तो आप देखिए जब 54 रुपये का अंतर है तो सिंपल इंटरेस्ट में कितने रुपए का अंतर होगा आपका 6 रुपये का अंतर है, कितना है कितना 6% का अंतर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में कितने का अंतर है 6% का अंतर है, जबकि रुपए में कितने का है 54 रुपये, कितने का है 54 रुपये का है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। क्या करेंगे 54 में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 6 नीम 54, कितना आ गया प्रिंसिपल आपका यानी कि मूलधन कितना आ गया 900 रुपये आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5 से ही 1/2% की दर से 7% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5,550 रुपये की वृद्धि हो जाती है, कितना हो जाती है 55 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा, क्या मूलधन पूछ रहा है। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज का अंतर दे रखा है, कितना कितना परसेंटेज दे रखा है, यानी कि पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 5 से ही 1/2, कितना दे रखा है 5 से ही 1/2, और कितना दे रखा है पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5 से ही 1/2, कितना 5.5% दे रखा है, जबकि दूसरा सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 7% दे रखा है, कितना दे रखा है 7% दे रखा है। तो सीधे सीधे क्या है इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, दोनों का अंतर 1.5 का अंतर है, 1.5% का क्या है अंतर है, कितना है सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अंतर कितना 1.5% का अंतर है, जबकि रुपए में कितने का है 55 रुपये, कितना 55 रुपये 50 पैसे, कितना 55 रुपये 50 पैसे है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100%, तो 55 रुपये 50 पैसे में कितना करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में कितना कर देंगे 1.5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल चला जाएगा, कितना जाएगा 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल। अब 15 से देखते हैं इसको काटते हैं, देखिए 15 तिया 45, कितना हो गया 10 बचा, 15 सत्ते 105, कितना आ गया 3700, यानी कितना रुपये आ गया 3700 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना आपका 3700 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए दे बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में हूबहू आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से 16% हो जाने पर एक
व्यक्ति को 625 रुपए की हानि होती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या करा है, सीधे सीधे क्या रखिए, वार्षिक दर जो है 11% कितनी हो जाती है, 16% हो जाती है। कितना, 11% से 16% हो जाती है। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 11%। कितना है, 11%। जबकि सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना आपका 16% हो जाता है। कितना, 16% हो जाता है। जबकि उसे हानि कितनी होती है, उस व्यक्ति को हानि कितनी होती है रुपए में, 625 रुपए की हानि होती है। अंतर कितना है इनका, अंतर कितने का, 5% का है। कितने का है, 5% का अंतर है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। जबकि रुपए में वैल्यू कितनी है, 625 रुपए है। कितना, 625 रुपए है। जबकि हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, 100% होता है। तो आप देखिए 625 में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 125 आ गया। तो कितना आ गया, 12,500 रुपये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। कितना होगा, प्रिंसिपल होगा। यही आपका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको पढ़ के आपको पता लग रहा होगा। तो आप देखिए क्वेश्चनों को बार बार इतने अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन लेकर के आए जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में लग रहे हैं बार बार। तो आइए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।